हेलो बच्चों, सुस्वागत है आपका टाइटेनिक टेक यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 9th का साइंस के 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर ना, साइंस का 8वां चैप्टर। लेकिन इसी साइंस का यदि फिजिक्स पार्ट देखें तो फिजिक्स पार्ट का पहला चैप्टर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं जो है कि किसी किसी की किताब में यदि फिजिक्स का देखता है तो उसमें बच्चा लोग देखता है अरे पहला चैप्टर है, और साइंस का यदि एनसीईआरटी का बुक रखे होता है तो उसके अंदर 8वां चैप्टर पाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिजिक्स पार्ट का पहला चैप्टर और साइंस का 8वां चैप्टर। ठीक है, हम मोशन पे जो वीडियो डालेंगे वो पार्ट वाइज होगा, इसलिए इसमें केवल जो पॉइंट टू डिस्कस है वो 3 पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो 3 पॉइंट है, पहला आपका है पोजीशन का कंसेप्ट समझेंगे कि आखिरकार पोजीशन है क्या और पोजीशन को हम दिखाते कैसे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, इस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, दूसरा आता है फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा आ जाता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 3 पॉइंट पे हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपका पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है आपका पोजीशन। तो पोजीशन किसको कहेंगे, इसका पहले जो है कि डिफिनीशन लिख लीजिए। यदि आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो पहले जाइए अपना कॉपी कलम को लेकर के आइए और साथ में बैठिए। और जैसे जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और नोट्स बनाना अच्छा रहता है, आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए पोजीशन क्या होता है, लिख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पोजीशन। क्या कह रहा है कि पोजीशन क्या है? पोजीशन किसी पॉइंट का या किसी ऑब्जेक्ट का या किसी प्लेस का क्या होता है, लोकेशन होता है। किसके रिस्पेक्ट में? तो एक पार्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में। हम यदि किसी भी पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का जो है कि पोजीशन दिखाते हैं तो उसका पोजीशन कौन किसके रिस्पेक्ट में दिखाते हैं? तो एक पार्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। ठीक है ना, तो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है? पोजीशन। एक पार्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी का लोकेशन, ठीक है, पोजीशन कहलाएगा। अच्छा, ये पार्टिकुलर पॉइंट होगा कौन? पार्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या होगा? तो जनरली साइंस के लहजे में हम पार्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, तो नोट कीजिए इसको भी। द पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पार्टिकुलर पॉइंट is known as reference point। कभी कभी इसको ओरिजिन भी बोल दिया जाता है, कभी कभी इसको ओरिजिन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, कभी कभी रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन के साथ साथ पार्टिकुलर पॉइंट को नोन पॉइंट भी बोला जाता है, नोन पॉइंट। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, तो नोट कर लिए। चलिए आगे देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन कैसे करें। यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है या किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है तो उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो उस पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो पहले लिखिए साथ साथ मेरे। डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, along अ लाइन। एक लाइन के लॉन्ग हमें क्या करना है? डिटर्मिनेशन करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ये क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। उसके बाद डिटर्मिनेशन के लिए कुछ 2-3 पॉइंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ गोल घर, क्या पूछता है? पोजीशन ऑफ गोल घर, गोल घर का पोजीशन क्या है। ठीक है,
यदि आपका जवाब होता है कि कुछ ऐसे ही 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से या 2 किलोमीटर दूर है, कुछ ऐसा ही जवाब, यदि आप कहते हैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस्ड, है ना, फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से आप बताना चाह रहे थे वो रेफरेंस पॉइंट लेकर के आप बताते हैं उस व्यक्ति को कि जो गोल घर है 1 किलोमीटर, अच्छा गलती लिखा गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केजी नहीं किलोमीटर, ठीक है। आप बताते हैं उसको कि गोल घर जो है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जिस रेफरेंस पॉइंट को आप मान करके बताएं उसको। यदि ये मान लीजिए कि गोल घर का पोजीशन दिखाने के लिए आप गांधी मैदान को रेफरेंस माने हैं, तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, गांधी मैदान, ठीक है ना, गांधी मैदान, ठीक है। गांधी मैदान आपका रेफरेंस पॉइंट है। यदि उस व्यक्ति के मन में ये बात जाती है कि गोल घर हमारा गांधी मैदान से 1 किलोमीटर दूर है, तो अब वो सोचेगा कि अरे यार हमको तो पता है कि गांधी मैदान से 1 किलोमीटर दूर है गोल घर, लेकिन जाना किधर है, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने बताया नहीं। वो किसी भी तरफ चला जाएगा तो गोल घर थोड़ी ना पहुंचेगा, उसको एक खास डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा गांधी मैदान से, तब वो जाकर के गोल घर पहुंचेगा। इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ यहाँ तो मिस्टेक किए हैं। आपका मिस्टेक क्या है, आप जो है कि डिटरमाइन नहीं किए, ये बतलाया नहीं कि डायरेक्शन क्या है, किधर की ओर 1 किलोमीटर चलना है। यदि आप यहाँ पर मेंशन कर देते कि आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा गांधी मैदान से पूरब की ओर, है ना, ईस्ट की ओर, एलोंग ईस्ट, तो वो व्यक्ति को पता चल जाता है कि अच्छा पूरब की ओर जाना है, कितना किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर। और इस प्रकार से वो पूरब की ओर डायरेक्शन उसको मिल गया और डिस्टेंस मिल गया। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके ईस्ट की ओर जाता तो वो अपने डिस्टिनेशन तक पहुंच जाता। लेकिन आप केवल डिस्टेंस बता करके छोड़ दें या केवल डायरेक्शन बता करके छोड़ दें तो अपने डिस्टिनेशन तक पहुंचने में उसको काफ़ी परेशानी उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पॉइंट का पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं तो वहाँ पर 2 पॉइंट का हमको 2 फैक्टर का ज़्यादा महत्वपूर्णता देना पड़ता है। पहला पॉइंट है डिस्टेंस, कि उस ऑब्जेक्ट का या उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है रेफरेंस पॉइंट से। आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, आप जो रेफरेंस पॉइंट मान करके उसका पोजीशन बतला रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट का या पॉइंट का डिस्टेंस क्या है ना, दूरी, और साथ में डायरेक्शन क्या है, ये दोनों का, ये 2 फैक्टर को हम इस्तेमाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं या बतलाते हैं। मेंशन करना पड़ता है डायरेक्शन और साथ में डिस्टेंस, दोनों ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्शन दिखाने के लिए हम, अच्छा गिर गया, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम 2 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से पहला है कि हम लोग जनरली जो डायरेक्शन आज तक देखते हैं बचपन से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ये 4 डायरेक्शन हम लोग देखते आए हैं। और जनरली हम कभी भी किसी को पोजीशन बतलाते हैं, किसी चीज़ का लोकेशन बतलाते हैं, तो हम जनरली इसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब कहेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है कि ये डायरेक्शन है, किस तरह के डायरेक्शन के कैटेगरी में आता है, तो इसको हम जियोग्राफिकल डायरेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। तो हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए, है ना, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, टू लोकेट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन यूजिंग, किसका यूज करके, यूजिंग, पहला चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, जनरली जो हम डेली यूज करते हैं, बचपन से यूज करते हैं, वो कौन सा डायरेक्शन है, जियोग्राफिकल डायरेक्शन। और दूसरा मैथमेटिकली हम लोग दिखाते हैं जिसको कहते हैं एक्सियल डायरेक्शन, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन को दिखाने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं कार्टेशियन एक्सिस का, ठीक है।
अब ये दोनों पर चर्चा बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के बारे में जान लीजिए। यदि हम किसी प्लेन पर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू लाइंस खींच दें, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पर कट करेगा, ठीक है ना, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पर कट करेगा उस पॉइंट को कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, या ओरिजिन। और इसी ओरिजिन से यदि हम राइट की ओर देखें, अपने राइट है ना, वो ईस्ट हो जाता है, और लेफ्ट की ओर देखें तो वेस्ट हो जाता है। ओरिजिन से ऊपर अपवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन और डाउनवर्ड साउथ डायरेक्शन। अब क्या करते हैं, ये चार तो हम लोग अब तक देखते आए हैं, लेकिन अब साइंस के लहजे में हम इसको सब डिवाइडेड कर देते हैं, फिर से बांट देते हैं बीच से। जैसे मान लीजिए कि आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर है ऐसे, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हम क्या करते हैं, इसको सब डिवाइडेड करते हैं और इसको 8 भाग में बांट देते हैं। और 8 भाग में बांटने के लिए हम इसको बीचों बीच से एक इधर ले लेते हैं और बीचों बीच से इधर ले लेते हैं, ऐसे और ऐसे, 4 डायरेक्शन और बन गया। अब इस वाला डायरेक्शन को देखिए, नॉर्थ और ईस्ट ये दोनों के बीच में है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नीचे में देखिए ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये क्या है, वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब टोटल कितना डायरेक्शन हो गया जो जियोग्राफिकली हम दिखा रहे हैं, उसमें 8 डायरेक्शन हो गया। पहला को ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ, चौथा साउथ, और उसके बाद आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये 8 डायरेक्शन जियोग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, नोट आउट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सियल डायरेक्शन, कार्टेशियन एक्सिस के रूप में। एक्सियल डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। तो एक्सियल डायरेक्शन दिखाने के लिए भी 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं, जिसमें से एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल वाला को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है हॉरिजेंटल वाला को, एक्स एक्सिस, ठीक है, नोट आउट करते चलिएगा साथ में। और जो वर्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है, या इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, पहले डिस्कस किया गया है। इसमें जो है कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ओरिजिन से जो राइट साइड होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। जो लेफ्ट साइड होता है उसको निगेटिव लिया जाता है। अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव रखते हैं हम लोग इसमें बाई एक्सिस का, और डाउनवर्ड जो रहता है उसको निगेटिव लिया जाता है। यानी कि ये 4 भाग में बट गया आपका। पहला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरा निगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर वाला आ गया तीसरा पॉजिटिव बाई एक्सिस, और नीचे वाला निगेटिव बाई एक्सिस। ये 4 डायरेक्शन में ये बट गया, ठीक है। इसके बाद जो है कि यदि हमको पेपर पे मान लीजिए कि किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है जो इस चारों के अंदर नहीं आ रहा है, या जो हम जियोग्राफिकल डायरेक्शन दिखाए हैं वो 8 के अंदर में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग एंगल का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन में उसको क्लियर करेंगे कि एंगल का सहारा कैसे लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट आउट कीजिए। कार्टेशियन एक्सिस आप लोग देख लिए, जियोग्राफिकल डायरेक्शन भी देख लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये दोनों से काम नहीं चलता है, तो कार्टेशियन एक्सिस और जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ हम लोग एंगल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का या पॉइंट का हम लोग यदि पोजीशन बताते हैं, और उसका पोजीशन जो है कि बताने में डायरेक्शन का जो है कि ये दोनों से काम नहीं चलता है। कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन एक्सियल डायरेक्शन और आपका जियोग्राफिकल डायरेक्शन से, तो हम लोग ये दोनों के साथ में एंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं, और एंगल के माध्यम से हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो है कि पॉइंट होता है डायरेक्शन दिखाने का, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन है क्या, एंगल विथ जियोग्राफिकल और एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन या जियोग्राफिकल डायरेक्शन के साथ यदि हम एंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारा डायरेक्शन परफेक्टफुली लोकेट हो जाता है।
ठीक है। अब डायरेक्शन दिखा लिए, लेकिन डिस्टेंस को दिखाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा फिर। यदि मान लीजिए कि हमको इस पॉइंट का लोकेशन दिखाना है, इस पॉइंट का लोकेशन दिखाना है, हम एक्सियल एक्सिस के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, और एक्सियल एक्सिस जो है कि यहाँ पर आपका दिया गया है ऐसे, ठीक है ना, एक एक्स एक्सिस और एक बाई एक्सिस, एक्स और बाई, ध्यान दीजिए। अब इस पॉइंट का लोकेशन दिखाना है तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि ऑरिजिन कौन है। तो पहले ही बताया गया है कि ऑरिजिन जो है क्या होता है, कट पॉइंट को मानते हैं ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन से देखेंगे, दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस मेंशन करना पड़ेगा और फिर डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑरिजिन से जो है कि देखिए, तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, यही डिस्टेंस है ना। यदि मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस r है तो ऑरिजिन से r डिस्टेंस पर है। अब इसका डायरेक्शन कैसे निश्चित होगा? तो देखिए, डायरेक्शन निश्चित करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इधर किधर की ओर गया है। तो x के अलोंग ये कितना चला है, मान लेते हैं कि कुछ पॉइंट है 1 2 यूनिट इधर चला, 2 यूनिट, ठीक है। और y के अलोंग कितना चला, इधर भी मान लेते हैं 1 2 यूनिट इधर भी चला। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे बतला सकते हैं कि r डिस्टेंस पर 2 यूनिट along x एक्सिस एंड 2 यूनिट along y एक्सिस के पोजीशन पर है। नहीं समझा? हाँ, r डिस्टेंस पे है ना, ये पॉइंट P r डिस्टेंस पर है ना, r डिस्टेंस पर कोऑर्डिनेशन 2,2 बना करके स्थित है। समझ में आया? हाँ, क्या कहा कि यदि आपको जो है कि एक्स वाई जो है कि क्या दिया हुआ है, तुम्हारा रेफरेंस एक्सियल डायरेक्शन का, है ना, इस पॉइंट का आपका पोजीशन पूछ रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस लेट आउट कर लिया कि r है, डिस्टेंस कितना लेट आउट किया, r। अब r इसका डिस्टेंस तो पता चल गया, लेकिन इसका पोजीशन कितना है। तो पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या किए, एक्सियल पॉइंट का जो है कि इस्तेमाल किए कि x के अलोंग कितना जो है कि इसका ऑर्डिनेट है, y के अलोंग कितना इसका ऑर्डिनेट है ना। और इसका क्या दिखा दिया, कोऑर्डिनेशन दिखा दिया कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेशन कितना है, 2,2 है, यानी कि x, y। तो ये r डिस्टेंस पे 2,2 कोऑर्डिनेशन बना करके पॉइंट पे क्या है, अवस्थित है, ठीक है ना। एक पहला तरीका हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जो है कि एक्सियल पॉइंट तो दिखा रहे होते हैं और कोऑर्डिनेशन भी दिखाना पड़ता है, तो ये कुछ गड़बड़ लगता है। तो हम लोग एंगल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एंगल का। अब एंगल कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि मान लीजिए कि इसके बीच का θ डिग्री एंगल है, तो हम लोग इसका पोजीशन क्या बताते हैं कि r डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर, है ना। कितना डिग्री का एंगल बना करके, θ डिग्री, किससे, x से, किधर की ओर, y की ओर, है ना। θ डिग्री एंगल विथ x टू y, x के साथ θ डिग्री एंगल बना करके किधर की ओर है, y की ओर है। ये दिखाने का तरीका हुआ, ठीक है ना। अब दूसरे लहजे में समझिए कि यदि जियोग्राफिकल डायरेक्शन में, यदि आपको जियोग्राफिकल डायरेक्शन के अलोंग आपको बताना हो किसी पॉइंट का जो है कि लोकेशन, तो लोकेशन बताने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट ए है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा देंगे यहीं पर। रेफरेंस पॉइंट को ऑरिजिन मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑरिजिन जो है कि आपको पहले बताया गया है कि जो जियोग्राफिकल एक्सिस है वो एक दूसरे को जहाँ पर काटता है उसको ऑरिजिन मानते हैं। तो जिस पॉइंट को रेफरेंस मानते हैं उसके अलोंग जो है कि आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो है कि डायरेक्शन दिखा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर ऑरिजिन ले लेना है, ऑरिजिन। अब देखना है कि इधर ईस्ट है और इधर क्या है, नॉर्थ है। अब हम देखेंगे कि ये ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है। तो मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस सेम एज एक्सियल एक्सिस, है ना, r डिस्टेंस पर है, बीच में जो है कि θ एंगल पर, है ना, किधर से, ईस्ट टू नॉर्थ है। तो इसको कैसे दिखाएं, तो इसको दिखाने के लिए, लिखने के लिए तरीका देख लीजिएगा कि r डायरेक्शन, r डिस्टेंस पर है, डायरेक्शन नहीं, r डिस्टेंस पर है, कितना डिग्री का θ बनाया हुआ है, θ डिग्री नॉर्थ, किधर की ओर है, θ डिग्री नॉर्थ की ओर है, ठीक है। θ डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, किधर से, ईस्ट से नॉर्थ की ओर θ डिग्री बना करके है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर θ डिग्री के एंगल बना करके है।
देखिए कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए पहले, उसके बाद सोल्व कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है इस रे के साथ 30 डिग्री एंगल बना करके पी जो है 3 मीटर के डिस्टेंस पर अवस्थित है। हम दो तरह से डायरेक्शन दिखा सकते हैं, पहला ज्योग्राफिकल और दूसरा एक्सियल डायरेक्शन या कार्टेशियन एक्सिस के मदद से। तो हम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरली हम ज्योग्राफिकल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ज्योग्राफिकल का इस्तेमाल करेंगे तो जिस लाइन के अकॉर्डिंग ये पोजीशन दिखाया गया है उसी लाइन को डायरेक्शन के अनुसार, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के अनुसार लेट कर लेंगे, और जहाँ पर जो है कि दोनों का कट पॉइंट होगा उसको ऑरिजिन मान करके क्या कर लेंगे, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये ईस्ट है, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। अब देखना है कि ये कितना एंगल बना है ईस्ट के साथ 30 डिग्री, किधर की ओर है 30 डिग्री एंगल बना करके नॉर्थ की ओर है, कितना डिस्टेंस पर है 3 मीटर के डिस्टेंस पर। लिखेंगे कैसे इसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी है ना, क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, या ऐसे पहले लिखे, पहले डिस्टेंस दिखा ले, 3 मीटर कितना डिग्री 30 डिग्री, किधर से किधर की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, या कितना डिग्री नॉर्थ की ओर है ईस्ट से, तो 30 डिग्री क्या नॉर्थ की ओर है, किधर से ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर से। ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएगा, 3 मीटर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पहले दिखा लिया, कितना डिग्री बनाया 30 डिग्री ईस्ट से किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, किधर से ईस्ट से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 3 मीटर 30 डिग्री बना करके किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, किधर से, ईस्ट से। ये हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा देखिए, आपका जो है कि डायरेक्शन सेम दिया हुआ है, तो इस ओरिजिन पे क्या कर लेंगे, इस ओरिजिन पे डायरेक्शन दिखा लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि देखते हैं इसको क्लियर कर लें। इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब देखेंगे कि इसका डायरेक्शन कितना था, 8 मीटर था ना, 8 मीटर है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कितना मीटर डिस्टेंस पर है, 8 मीटर डिस्टेंस पर, किधर की ओर है, साउथ की ओर, कितना डिग्री के एंगल बना करके, तो 60 डिग्री एंगल बना करके किधर की ओर, साउथ की ओर, किधर से, ईस्ट से। तो 8 मीटर 60 डिग्री किधर की ओर, साउथ की ओर ऑफ ईस्ट, तो लिखेंगे कैसे, 8 मीटर 60 डिग्री साउथ टू, या साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ऑफ का मतलब इधर की ओर। यहाँ पर समझिए ऐसा ही कि साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट से साउथ की ओर, कितना डिग्री है, एंगल दिखा दिया तो 60 डिग्री किधर से किधर, ईस्ट से साउथ की ओर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आ जाइए। आप लोग को ध्यान, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, यूनिट 2 3, यूनिट 2 3 4 5। ठीक है, अब सबसे पहले तो आर का जो है कि कोऑर्डिनेशन आपका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन आर का ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले आर का कोऑर्डिनेशन देखेंगे कितना है, 1 2 3, एक्स की ओर है 3 तो 3 कॉमा, वाई की ओर कितना है 4, तो आर का कोऑर्डिनेशन 3,4 हो गया है ना। साथ में यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया गया है, तो हम डायरेक्शन से भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं। तो डायरेक्शन से कैसे दिखाएं, एक्स और वाई है, 35 डिग्री ऊपर से दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया गया है 35 डिग्री, तो नीचे से कितना हो जाएगा बोलो 45 डिग्री, 45 डिग्री नीचे से 45 नहीं ना 55 हो जाएगा ना, दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो नीचे 55 आ गया, ऊपर 35 आ गया। तो हम इसको दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेशन के रूप में और उसके बाद इसके रूप में। पहले एंगल से दिखा लेते हैं, तो पहले एंगल से दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे कि 55 डिग्री है ना, किधर की ओर, बाई की ओर ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 मीटर, डायरेक्शन कितना इधर की ओर, डायरेक्शन दिखाने के लिए एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और डिस्टेंस तो आपका 5 मीटर दिया, तो 5 मीटर डिस्टेंस लिख दिया पहले, कितना डिग्री डायरेक्शन कितना डिग्री दिखाएं 55 डिग्री, किधर की ओर, बाई की ओर, बाई किधर से, एक्स से, तो बाई ऑफ एक्स
5 मीटर 55 डिग्री बाई ऑफ एक्स, या दूसरा ऊपर से भी दिखा सकते हैं एंगल ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि एक्स की ओर कितना है 35 डिग्री, तो हम क्या दिखा सकते थे 5 मीटर 35 डिग्री है ना, एक्स ऑफ वाई। ये हो गया एंगल से। अब यदि हम कोऑर्डिनेशन से दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन से कैसे दिखाएंगे 5 मीटर है ना आर कोऑर्डिनेशन 3,4, ये हो गया डायरेक्शन। आर कोऑर्डिनेशन 3,4 क्या दिखाएगा डायरेक्शन के साथ आर का मैग्नीट्यूड भी, तो 5 मीटर आर 3,4 ये क्या है इसका डायरेक्शन के साथ क्या है लेंथ भी दिखा रहा है। तो ये भी एक तरीका हो गया आपका इस पॉइंट का लोकेशन बताने की, यानी कि पोजीशन बताने की। ये भी एक तरीका 22 से एक्स की ओर, ये भी एक तरीका 22 से एक्स की ओर। ये क्लियर हुआ। यदि आपको जितना भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं या थ्योरी पढ़े हैं, पीछे कंसेप्ट पढ़े हैं, उसमें कहीं भी दिक्कत हो आप फ़ोटो क्लिक करिएगा और कमेंट में या व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है ना। हम आपको उस चीज़ पे क्लियरनेस देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और अगला वीडियो में उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन और पोजीशन का बातें यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये आपको आगे भी पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था। यदि हमारे तरफ से कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर अगली बार चर्चा कर लेंगे और उसका कंसेप्ट समझने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है। अब आगे के टॉपिक पे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कस पे जो आपका था फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी नोट आउट करते जाइएगा, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो फिजिकल क्वांटिटी नोट आउट कीजिए। अ क्वांटिटी विच कैन बी measured, which can be measured is known as physical quantity। अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सके उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा, बहुत सारा ऐसा जो है क्वांटिटी है जिसको मेजर करते हैं, जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, हमेशा करते आ रहे हैं। हाँ, मास, द्रव्यमान को मेजर करते हैं, मास। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करते हैं हम। नॉर्मली आपको आगे के चैप्टर में क्लियर होगा, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह, एक्सेलरेशन, स्पीड, तो इसी चैप्टर में क्लियर हो जाएगा आगे की वीडियो में, है ना। लेंथ, मास तो आप फेमिलियर हैं ही पहले से। वेलोसिटी, स्पीड भी पढ़े हैं 8वां क्लास में, जो है कि मोशन के अंदर जो है कि डिस्कस हुआ था, लेकिन ब्रीफली नहीं किया गया था। कोई बात नहीं, इस वीडियो के सीरीज में तो कर ही लेंगे हम लोग, मोशन में ही पढ़ना है। तो नोट आउट कीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जनरली क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का भंडार है ना। अब इसको हम लोग जनरली 2 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला कैटेगरी है इसका, पहला कैटेगरी है स्केलर का, पहला कैटेगरी है इसका स्केलर का। पहला फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जो भी कह सकते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या नॉर्मली हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। और सेकेंड वाला जो है आपका इसका टाइप, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऊपर नोट आउट कर ही लिए होंगे आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा नॉर्मली ये सब
छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आगे आपको मोशन को समझने में बड़ा ही काम आएगा। पहला क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है तो फिजिकल क्वांटिटी ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and unit but not any direction is known as स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है बाबू? आपका फिजिकल क्वांटिटी का एक टाइप है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में यूनिट भी होता है, लेकिन इसको किधर की ओर मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन इससे कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी तरफ से मेजर करो, किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड रहेगा, यूनिट भी इसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट भी रखते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं। जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है मेजरमेंट के दौरान, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लो कि हम मास, एग्जाम्पल में जो है कि हम लिखते हैं मास, है ना, हम किसी चीज़ का वजन या मास मेजर कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेजरमेंट जो है मास का क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि मास किसी भी मैटर का क्या है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। दूसरा जो है कि आपका लेंथ, लेंथ को किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको तो केवल उसका मेजर लेना है कि 5 मीटर है कि 7 मीटर है। हाँ, डिस्टेंस है ना, फिर आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी लेंथ का ही जो है कि एक रूप है, ठीक है ना। जो आगे हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये सब को जो है कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये सब में केवल मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड को स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में दिखाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं, यानी ए स्टिक है, इस स्टिक को मेजर किया टेप स्केल पर, और हमको जो है कि आया मीटर स्केल पर, मीटर स्केल पे इसको मेजर किया, और मीटर स्केल पे मेजर करने पर इसका मेजरमेंट आया 5 मीटर। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो नोमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर 5, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। जो नोमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड से ऐसा नहीं हो कि कन्फ्यूजन हो जाए मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, जो नोमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर ना, जो मेजरमेंट में हम लोग नोमेरिकल वैल्यू यूज करते हैं, 5, 10, 15 kg, 15 किलोमीटर, है ना, ये सब जो है क्या है, जो नोमेरिकल वैल्यू होता है वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और जिस स्टैंडर्ड में हम लोग मेजर करते हैं, जैसे यहाँ पर हम स्टैंडर्ड लिया है मीटर का, कहीं सेंटीमीटर का कोई ले सकता है, कहीं किलोमीटर का कोई ले सकता है ना। तो जिस स्टैंडर्ड में हम लोग मेजर करते हैं उसको यूनिट कहते हैं, ठीक है, यूनिट हो गया। तो स्टैंडर्ड कहलाता है यूनिट, और जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, न्यूमेरिकल है। कहने का मतलब जो नंबर है ना, वो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद स्केलर क्वांटिटी। अब आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी नोट आउट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, the physical quantity which has magnitude and unit along with direction
इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ यूनिट भी है, और उसमें डायरेक्शन भी मायने रखता है कि किधर की ओर मेजर किया जा रहा है। यदि आप डायरेक्शन उसमें मेंशन नहीं करते हैं तो आपको जो मेजरमेंट मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो गलत मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वेक्टर क्वांटिटी उसको कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, यूनिट भी है, साथ में डायरेक्शन भी दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे हम लोग किसी चीज़ का वेट मापते हैं, वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जिधर की ओर लगता है, जिधर की ओर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, उधर की ओर इसका डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन, अब वेट बराबर आप लोग नहीं ना पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। वेट बराबर जो होता है ना, वेट इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो है कि जनरली डायरेक्शन किधर की ओर होता है? जो ग्रेविटी होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ये सेंटर की ओर होता है। जैसे मान लो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? आपका अर्थ के सेंटर की ओर होता है। तो यदि हम इसके डायरेक्शन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो वेट का भी तो डायरेक्शन है, वेट किधर की ओर होगा? तो सेंटर की ओर होगा। किसका? जिस प्लेनेट पर या जिस जगह पे हम इसको मेजर कर रहे हैं। यदि हम अर्थ पे मेजर कर रहे हैं तो अर्थ के सेंटर की ओर, यदि मार्स पे मेजर करेंगे तो मार्स के सेंटर की ओर होगा। कहने का मतलब वेट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो वेट क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। उसी प्रकार से फोर्स भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगता है ना, तो फोर्स का भी एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेलोसिटी, आगे चर्चा करेंगे वेलोसिटी पर। वेलोसिटी, फिर डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यदि मैं फोर्स का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, वेट तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे जो है कि पढ़ना है ग्रेविटेशनल में ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में, या ग्रेविटी जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का ही है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? यदि कहता है कि हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट लेट मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, और कोई कहता है कि आई अप्लाइड अ फोर्स, है ना, और 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। अब कहेगा कोई व्यक्ति कि अरे 5 न्यूटन के फोर्स अप्लाई किया, लेकिन किधर की ओर अप्लाई किया? हाँ, तो इसमें डायरेक्शन देना पड़ेगा कि ईस्ट की ओर अप्लाई किया ना, 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट की ओर अप्लाई किया, या साउथ की ओर अप्लाई किया, या नॉर्थ की ओर अप्लाई किया, या वेस्ट की ओर अप्लाई किया, किधर की ओर किया? तो डायरेक्शन यहाँ पर जो है कि आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हम मेजरमेंट करते हैं फोर्स का या एप्लीकेशन लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, तो वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है डायरेक्शन का। तो जहाँ पर विदाउट डायरेक्शन काम ना चले, है ना, मेजरमेंट में, तो समझ लेना है कि वो कैसा क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर रहे हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ गया? तो इसको भी नोट आउट कीजिए और आगे चलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पे। अगला पॉइंट टू डिस्कस था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और फाइनली बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। ठीक है, वो पाथ कवर करता है ए से बी डैश, है ना, सी डी ई और बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, ए से बी डैश, बी डैश से सी, सी से सी से डी और डी से ई, ई से फाइनली बी पर पहुंच जाता है। यदि मैं पूछूं कि वो कितना लेंथ ट्रेवल किया, वो पाथ लेंथ जो है कि इस पाथ का लेंथ कितना है जो वो ट्रेवल करके बी पॉइंट पर पहुंचा है, तो आप बताइएगा कि इसका लेंथ क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी,
है ना, ए बी डैश प्लस बी डैश सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी, ये क्या आ गया, टोटल लेंथ ऑफ पाथ हो गया। यदि मैं पूछूं कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूरी पर है, उसका जो है कि लोकेशन, जो फाइनल पॉइंट है उसका लोकेशन कितना है, तो उसका लोकेशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग देखिएगा तो ए लोकेशन इसका हो गया, है ना। तो लोकेशन जो है कि बहुत नज़दीक है लेकिन दूरी तय करके बहुत ज़्यादा गया है, ठीक है ना। जो लेंथ ऑफ पाथ है वो बड़ा सा तय करके गया है, ट्रेवल करके गया, लेकिन वो फाइनली बी पॉइंट पर पहुंचा जो ए से कितना दूरी पर है, ए बी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है ना, तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो ए जो पार्ट है, ए वाला पार्ट, इसको कहा जाता है डिस्टेंस। क्या कहा जाता है, डिस्टेंस, ठीक है। और इस वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जिस रास्ते से होकर के वो जाता है ना, उस रास्ते का जो लेंथ होता है, टोटल लेंथ, उसको डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। बारी बारी से नोट करते हैं, इस पिक्चर को भी छाप लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए डिस्टेंस, the total length of path traveled by a moving object, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल किया जाता है ना, ऑब्जेक्ट is known as distance। अब डिस्टेंस को मेजर करते हैं या हमको डिस्टेंस को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू, आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस या डी से। किससे दिखाया जाता है डिस्टेंस को, एस या डी से। अब डिस्टेंस को हम एस या डी से डिनोट करते हैं, उसको लिख लीजिए ना, इट इज डिनोटेड बाय एस और डी, ठीक है। अच्छा, मेजर करेंगे, ठीक है। यदि हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्या हम डिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। दिखाते हैं एस या डी से, मेजर करते हैं मीटर में, क्योंकि मीटर क्या है, लेंथ का आपका ऐसा यूनिट है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है। और चूंकि ये लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, तो लेंथ ही मेजर कर रहा है ना, तो यहाँ पर लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, तो डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। दिखाने के लिए एस या डी का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। आगे अब देखेंगे कि डिस्टेंस जो है कि आपका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर में आता है कि वेक्टर में आता है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी वे का, यदि रास्ता का, पाथ का हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस मेजर क्या बोलते हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो लेंथ मेजर जो है कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो नहीं ना कर रहे हैं, उसका बस टोटल लेंथ हमको मालूम करना है। किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना, कि किधर चला है, हमको तो केवल मेजर करना है टोटल लेंथ और पाथ। अब पाथ किधर भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब हमको लेंथ ऑफ पाथ से केवल मतलब है, पाथ का डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट का इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी। तो नॉर्मली हम बोलेंगे क्या कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको भी नोट आउट कर ही लीजिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अगला पॉइंट आपका डिस्प्लेसमेंट का, जल्दी नोट आउट कीजिए और हम क्लियर करते हैं।
नोट आउट कीजिए डिस्प्लेसमेंट को। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी एक डिस्टेंस ही है, लेकिन कैसा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by a moving object from its initial point final point is known as डिस्प्लेसमेंट। क्या कह रहा है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। अच्छा, फाइनल लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल कर लीजिए यहाँ पर। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्या कर रहा है कि सबसे छोटा डिस्टेंस हमको चाहिए, कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। क्या वहाँ पर क्लियर नहीं था कि किस डायरेक्शन में मेजर करना है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। हमारा डायरेक्शन किधर से किधर होगा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट होगा। यहाँ पर क्लियर हो गया कि डायरेक्शन मेरा इधर से ही इधर होगा। फाइनल से इनिशियल की ओर नहीं मेजर कर सकते हम, किधर से किधर मेजर करेंगे? इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो ये अभी ही क्लियर हो गया है डिफिनीशन से कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लास्ट में नोट करेंगे इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करें, तो इसको भी सेम एज डिस्टेंस की तरह ही डिनोट करते हैं। किससे? इट इज also denoted by S और D। S और D से इसको भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। S और D से डिस्प्लेसमेंट को भी डिनोट, कभी कभी X से भी डिनोट कर दिया जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, तो कंफ्यूज मत होइएगा। X कहीं भी आ जाए तो उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझना है, लेकिन यह साइंटिफिकली जो है कि S और D से ही हर जगह डिनोट किया जाता है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसका भी SI यूनिट मीटर होता है, क्योंकि ये भी जो है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर होगा तो डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है, कोई दूसरा चीज़ तो है नहीं, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए, नोट करने के बाद आपको यदि अभी तक में, ठीक है, अभी तक में आपको यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है समझने में या कंसेप्ट में, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसका कंक्लूजन भी ले सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का जो है कि जो कंसेप्ट है आपका मोशन का, मोशन रेस्ट का और वेलोसिटी स्पीड का, ये सब को देखेंगे, है ना। और इस प्रकार से 2-3 पार्ट में आपका मोशन क्लियर कर दिया जाएगा। लास्ट में NCERT से आपका कुछ क्वेश्चंस को जो न्यूमेरिकल्स होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चा लोग कई वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर भी, है ना, लेकिन उनका जो है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण न्यूमेरिकल जब बनाने बैठते हैं ना, तो उनका जो है कि न्यूमेरिकल बन नहीं पाता, उनको समझ ही में नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है, कैसे निकालना है, कैसे प्रोसीड करना है। तो उस पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, उसका कंसेप्ट बाय, है ना। क्वेश्चन बेटर होगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को बेटर ढंग से हम लोग समझेंगे। अभी जो है कि थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, इसको समझिए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे, जिसका जो है कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि आपका हेल्प हो सके, ठीक है।
तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।